सपना जो अब हकीकत बन रहा है, इंग्लिश बोलने का सपना जो कि शुरू हुआ था हमारे स्पोकन कोर्स से, जिसकी ये 6th क्लास है, 6ठी क्लास है, और इतनी कम क्लासेस में इतना इंपैक्ट आ चुका है। मेरा पूरा डीएम भरा पड़ा है, कमेंट सेक्शन देखो, कम्युनिटी पे जाके देखो, हर जगह जो भी ये कोर्स अटेंड कर रहा है उसके अंदर बदलाव आ रहा है, वो बोल पा रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। और यही तो मेरी कोशिश थी। आज उसी कड़ी में हम कुछ और आगे बढ़ने वाले हैं। आज मैं आप सभी को शाहरुख खान और करीना कपूर बनाने जा रहा हूं। उनके स्टाइल में बोलेंगे भाई। अब हम कहीं से भी पीछे नहीं हटने वाले, कहीं से भी पीछे नहीं रहने वाले। मेरी इस मुहिम में आप मेरे कितने साथ हो, आपका हौसला, आपका जोश कितना है, वो मुझे जरूर बताना। इस वीडियो को आप कितने लाइक्स देने वाले हो, मेरी इस कोशिश को कितना पसंद करने वाले हो, ये आप मुझे दिखाओगे। मैं आज आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स, ऐसी ट्रिक्स, ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस आपको सिखाने वाला हूं जो आपकी स्पोकन इंग्लिश में 4 चांद लगा देंगी। तो क्या आप तैयार हैं मेरे छोटे बहन भाइयों? आइए शुरू करते हैं एक और कमाल की वीडियो, सिर्फ और सिर्फ मेरे छोटे बहन भाइयों के लिए। दोस्तों, ये एक्टिविटी बड़ी मजेदार होने जा रही है। आपके सामने शाहरुख खान और उनका एक इंटरव्यू जो उन्होंने इंग्लिश में दिया है, जिसके आंसर उन्होंने इंग्लिश में दिए हुए हैं। आपको करना क्या है, थोड़ी देर के लिए आप सभी को शाहरुख खान बन जाना है और उनके जो भी ये दिए गए आंसर्स हैं उन्हें उन्हीं के स्टाइल में बोलना है। कैसे? आपने शाहरुख खान को किसी मूवी में, किसी इंटरव्यू में कभी ना कभी इंग्लिश बोलते हुए तो सुना होगा, देखा होगा। जी हां, देखा है। बस वही स्टाइल पिक करना है, अपना स्टाइल नहीं अभी यूज करना है। आप अभी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हो, वो सब छोड़ो। बिल्कुल मिररिंग करनी है, इमिटेट करना है, कॉपी करना है शाहरुख खान का इंग्लिश बोलने वाला स्टाइल। उसके लिए चाहो तो अभी 1 सेकंड का पॉज लेके ना शाहरुख की कोई यूट्यूब पे वीडियो देखो इंग्लिश बोलते हुए की, और वो देख के फिर वापस आ जाओ और इसको आप बोलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई सो कॉल्ड जैसा आप बोलते हो ना, इंग्लिश बड़ी टफ है। शाहरुख खान जो कि इतने बड़े स्पीकर माने जाते हैं, इंग्लिश इतनी फर्राटेदार बोलते हैं, कौन सी वोकैबुलरी, कौन से सेंटेंसेस वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम खुद देख लेना। आओ पहले उनके स्टाइल में बोलने की कोशिश करते हैं। कैसे? आइए चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद को अच्छे से नजर आ रहा होगा। एडिटर साहब थोड़ी हेल्प कर देना ये पढ़ने में। आओ शुरू करते हैं। इंटरव्यू ने सवाल पूछा, डू यू थिंक दीज स्टोरीज ऑफ फिल्म्स क्लैशिंग आर ओवररेटेड? क्या आपको लगता है ये जो फिल्म्स आपस में क्लैश हो जाती है एक ही डेट पे, ये कहानियां ओवररेटेड है? अब शाहरुख खान का जवाब, Nowadays, people talk so much about clashes. It looks like everything is about that only. Adi is doing fan with me and Sultan with Salman. He came over to play games with me and my kids the other night. So, where is the clash? Two of my best friends, Salman and Adi, are releasing their films on Eid next year. It's a good time for a release. And it's not like they have backstabbed me. It's like Christmas, when all the toy companies come out with their products. But we never say, now there is a clash between Furby and the rabbit. We are way beyond all this. But you never know. We might have discussion when it comes to film releases. I might tell Adi, you move your films ahead by a couple of weeks, or he might ask me for the same thing. कुछ इस तरह से उन्होंने बोलने की कोशिश की होगी, मानते हो? अब इसमें क्या पूछा गया था, क्या बोला गया था, उससे पहले एक और क्वेश्चन जिसका आंसर हमें शाहरुख खान बन के देना है। आओ चलो। रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा, यू हैव जस्ट फिनिश शूटिंग विद काजोल फॉर रोहित शेट्टी नेक्स्ट, हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट मेक्स यू टू क्लिक एट द बॉक्स ऑफिस? क्या आप काजोल के साथ अभी फिल्म शूट करके खत्म करी आपने रोहित शेट्टी की मूवी, क्या लगता है आपको, क्या है ऐसा जिसकी वजह से आप दोनों की जोड़ी बड़ी कमाल करती है, बड़ी हिट रहती है? शाहरुख खान ने क्या जवाब दिया, जरा ध्यान से आप भी मेरे साथ, कम ऑन एवरीवन, शाहरुख खान के स्टाइल में बोलने की कोशिश करते हैं। आओ पढ़ते हैं इंग्लिश इसको। We have done so many projects together in the past without realizing the importance of the work we have created. Kajol is a lot like me. She only takes up something when she's really happy doing it, which is a fantastic space to be in. While shooting for Rohit's film in Bulgaria, we were chatting about how we have no idea how all our films have worked. We just do our jobs naturally. We didn't, and Simran characters in Dil Wale Dulhaniya Le Jayenge, we didn't know in fact, and when we are on the set, we never have a conversation about how important we are as an on-screen couple, and that we have to recreate that magic. When I put that picture out, we were nervous.
You don't want to let down the legacy, but everyone was so excited when they saw the picture, which made me happy. कुछ ऐसा उन्होंने बोला होगा, बीच में मैं ये फिल्मों के नाम मैंने स्किप कर दिया, वो माइंड मत करना, ठीक है। ये करने से फायदा क्या होगा, अब सुनो, ये तुम्हारी फ्लुएंसी में, तुम्हारे इंग्लिश बोलने के स्टाइल में कैसे हेल्प करेगा वो सुनो। हम जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हमारे सर पे ना एकदम से कोई बंदूक रख दी है, हम डरे हुए सहमे हुए होते हैं। हम जब उनका स्टाइल ऐसे कॉपी कर करके पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, उससे पता है सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, जो हमारा इंप्रेशन है, जो हमारी प्रेजेंस है, वो बढ़िया होने लग जाएगी। अब इन लोगों ने, शाहरुख खान का इंटरव्यू है ऑफ कोर्स, शाहरुख खान ने कौन सी वोकैबुलरी, क्या सेंटेंसेस बोले थे, जरा गौर करना, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड था जो तुम्हें नहीं आता था। देखो कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस, शुरुआत करी नाउअडेज से, आजकल पीपल टॉक सो मच, कितना छोटा सेंटेंसेस था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि लोग जो है ना बहुत ज्यादा बात करते, किस बारे में, क्लैशेस के बारे में। क्लैशेस का क्वेश्चन पूछा था तो क्लैशेस ही उन्होंने वहां से वर्ड उठा लिया, ठीक है। इट लुक्स लाइक एवरीथिंग इज, देखो इज एम आर से सेंटेंसेस बना के यार, ऐसा लगता है कि सब कुछ क्या है इसके ही बारे में है। आदि इज डूइंग फैन विद मी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का छोटा सा सेंटेंस, क्या तुम नहीं बना सकते कि आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड, ऐसे नहीं बोल सकते। आई एम वर्किंग विद माई फ्रेंड, क्या ये नहीं बोल सकते, वही उन्होंने बोला शाहरुख खान साहब ने। आगे देखते हैं, एंड सुल्तान विद सलमान, ही केम ओवर टू प्ले गेम्स विद मी एंड माई किड्स द अदर नाइट, सो वेयर इज द क्लैश। छोटा सा जो क्वेश्चन पूछा, कैसे, वेयर इज द क्लैश, क्लैश कहां है। छोटे छोटे, पूरा उठा के देख लो तुम, इसमें मुश्किल से तुम्हें कोई ऐसा वर्ड मिलेगा जो तुमने पहले नहीं सुना था, वरना सारे ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंसेस बना रखे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो अच्छा होता है, वो मुस्कुरा के बोलते हैं, थोड़ा ठहर के सेंटेंसेस को बोलते हैं, और क्या करते हैं, जोर भी देते हैं किसी किसी वर्ड पे जहां उन्हें जोर देने की जरूरत होती है, इसलिए वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपके अंदर ये वाली स्किल कैसे डेवलप होगी, उसके दो तरीके याद रखना। एक तो कभी भी बात करो फेस पे स्माइल रख के इंग्लिश बोलो, इंग्लिश पे बोलते वक्त कैसे, फेस पे स्माइल रखना है। सेकंड, बहुत स्पीड में भागने की कोशिश मत करो, वर्ड्स पे स्ट्रेस देने की आदत डालो, जो भी कह रहे हो फील होना चाहिए। स्लो बोलते ऐसा लगता है कि हाँ हम फील कर रहे हैं, जैसे मैंने आपके सामने कोई वर्ड बोला, व्हाट आर यू डूइंग, पता ही नहीं चला क्या कहना चाह रहा था। अगर मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग, एक्सप्रेशंस के साथ बोला, थोड़ा स्लो बोला, जोर दे के बोला, तो उससे ऐसा लगा कि हाँ भाई मुझे इंग्लिश महसूस कर रहा हूं, जो बात मैं कह रहा हूं मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, मैंने ऐसे बोला, एक बोला एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न, फर्क क्या था, बोलने के स्टाइल में फर्क था। तो याद रखो मेरा बच्चा, मेरे चंदा, मेरे चंदी, याद रखो मेरे शेरों, मेरे दोस्तों, तुम लोग भी बिल्कुल शाहरुख खान, काजोल, करीना जैसे ही हो। तुम्हें जितनी मैं क्लासेस करवा रहा हूं ये काफी है तुम्हें इन जैसा बोलने के लिए, बनाने के लिए। ये लोग की एज देखो भाई, ये 60 अराउंड हो चुके हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है भाई इंग्लिश के वर्ड्स का, ये सीखते रहते हैं। तुम अभी छोटे हो, बस इतनी तो फर्क है। तुम भी जब इंग्लिश बोलने शुरू कर देते हो ना, नए नए वर्ड्स रोजाना सीखते चले जाओ। अच्छा ये क्या था, अच्छा आज ये वाला वर्ड कहां पड़ा था, उसे अप्लाई करते रहो, अपने आप को और ग्रूम करते रहो, देखना तुम और बहुत बेहतरीन स्पीकर बन जाओगे। अभी लड़कियां बुरा मान रही होंगी कि हम तो शाहरुख खान नहीं बन सकते, तुम्हारे लिए मेरे पास है करीना कपूर। बेबो का इंटरव्यूअर, बेबो ने आई थिंक शायद 12वीं क्लास भी पास नहीं किया। वो इंग्लिश कैसे बोलती हैं उनको अब इमिटेट करते हैं, उनकी मिररिंग करते हैं। ये करने से फायदा होता है, वैसे ही ट्राई करो। एक छोटा बच्चा अंग्रेजी या कोई भी भाषा ऐसे ही तो सीखता है, वो छोटा सा होता है, वो देखता रहता है, मम चाहिए, मम, ये कौन है, मम्मा बोलो बेटे, मम्मा मम्मा, ऐसे ही करता है ना। यही माइंड हमारा इसी तरह वर्क करता है। तो तुम भी बिल्कुल इनका स्टाइल कॉपी करो, बोलने की कोशिश करो, तुम्हारे अंदर भी फिर यही वाली फ्लुएंसी आएगी। बेबो से सवाल पूछे गए और बेबो ने उसके आंसर किए हैं। आओ थोड़ा बड़ा बड़ा यहां पे दिख रहा है, आओ शुरू करते हैं। रिपोर्टर ने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाई डू यू फाइट विद ऋतिक सो मच ऑन द सेट्स, आप ऋतिक से इतनी फाइट क्यों करते हो। अब बेबो बन जाओ, दैट्स बिकॉज़ ही इज सच अ चाइल्ड, he has this irritating habit of taking so long in front of the mirror before a shot. On the sets of Kabhi Khushi Kabhi Gum, even Kajol would get irritated with him, especially since it's very hot on the sets. ऐसा ही कुछ कपूर ने जवाब दिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था, it seems you are completely distracted when he's on the sets. अब करीना आ गई हमारी बेबी, क्या बोल रहे हैं, I'm here to act. It doesn't bother me whether my co-star is Fardeen Khan, Abhishek Bachchan or Hrithik Roshan. Please, I'm not distracted by crowds, heat or big names. Only food can distract me. Actually, I've even kicked my obsession with food. I remember I was very passionate about food.
while shooting for Refugee in Bhuj, I would come back to the hotel room, gorge on rich Gujarati food, puris fried in ghee, chawal, curry. I'd also gorge on French fries, pizza, and then sometimes join the crew for dinner. I was such a butterball, but all that's over now. Now I'm only obsessed with my workouts. Even Lolo is zapped. She says if she wants to meet me, she has to take an appointment with my personal trainer. कुछ इस तरह से करीना कपूर ने ट्राई किया होगा बोलना। तो लड़कियों, इसी तरह से चीजों पे जोर देके और थोड़ा स्टाइलिश वे में बोलने की कोशिश जब आप करते हो तो आपके अंदर भी ये वाला स्टाइल क्या कहते हैं ग्रो करने लगता है, हो जाता है, बिल्ड हो जाता है। ठीक है, सो हमें ये मैंने आपको 2 इंटरव्यू कराए थे, ऐसे जितने भी इंटरव्यू तुम्हें मिलते चले जाएं। मैं बहुत सारे इनके और क्वेश्चन है, ये सारी फाइल मैं आपको दे दूंगा। ट्राई करना है, इनका स्टाइल पिक करना है, इनको सुनना है, सुनना है भाई साहब, सुनना है। शाहरुख खान को, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, इनको सुनो, इनकी तरह बोलने की कोशिश करो। ये एक एक्टिविटी जो दे के जा रहा हूं मैं तुम्हें, जो तुम्हारा ना जो जो जो, जो तुम्हारा इंप्रेशन है ना ओवरऑल, उसको बहुत इंप्रूव करेगी। अच्छा, और रही बात इनके सेंटेंसेस की, क्या सेंटेंसेस इन्होंने बोले, जरा गौर करना। आई एम हियर, मैं यहां हूं टू एक्ट, और ये टू वाला तो मैंने आपको बता रखा था। आई एम हियर टू प्ले, आई एम हियर टू वॉक, आई एम हियर टू वर्क, इस तरह के सेंटेंस। और देखो, इट डजंट बॉदर मी, ये मुझे बॉदर नहीं करता। आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट फूड, मैं पैशनेट थी फूड के बारे में। अब तुम्हें गॉज वर्ड दिख रहा होगा कि बार बार गॉज वर्ड, गॉज ऑन फूड वर्ड होगा। भाई ये जानबूझ के जो इनके पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं ना, जो इनके मीडिया मैनेजर होते हैं, ऐसे देखे जाते हैं भाई ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड से इंप्रूव करते रहो। खुद से भी करते हैं ये लोग, और इनके ट्रेनर भी, इनके जो मीडिया के लोग होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं, जिनके मैनेजर होते हैं हेल्प करते हैं कि भाई ये वाला वर्ड बोलना है, अच्छी बात है, थोड़ा सा फैंसी लगना चाहिए, स्टाइलिश लगना चाहिए, मदर्स। ठीक है, इस तरह से ये खुद को मेंटेन करते हैं। वरना देखो ना क्या बोला है, दैट्स ट्रू, शी इज ऑलवेज शाउटिंग एट मी, आई एम अ मुंहफट। देखो, आई एम अ मुंहफट, वर्ड नहीं, कोई गलत नहीं। तो याद रखो, आई एम हियर, दोबारा बार बार ये जो कितने छोटे छोटे सेंटेंस, बिकॉज ऑफ शी हैज गिवन मी, उनने मुझे दे दिया है, इनर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस है। तो करना क्या है, डरो मत, डरो मत मेरा बच्चा, डरो नहीं मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, तुम डरो मत, बोलना शुरू करो, इनको पढ़ो। पढ़ने से, इनके स्टाइल में बोलने से तुम्हारे अंदर बहुत चेंजेस आएंगे। लेट्स